नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गवर्नर के खुतबे में सुलगते हुए मसाइल को नजरअंदाज करने पर अकबर ओवैसी की शदीद तनकीद। तहरीक तशक्कुर पर कायदे मजलिस की मुदल्लिल बहस। स्कॉलरशिप के लिए आमदनी की हद उम्र को 2 लाख रुपए करने और अक़लियती खवातीन को कर्जे फराहम करने हुकूमत से असेंबली में अकबर ओवैसी का मुतालबा। मियापुर में कचरे की कुंडी में हुए धमाके से अवाम में दहशत। धमाके से आसपास के मकानात की कांच की खिड़कियां टूटकर गिर पड़ी। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के 5वें मरहले की रायदही पुरम। हम जिन्स परस्ती गैर अखलाकी, दोबारा पाबंदी आयद करने सुप्रीम कोर्ट से मरकजी हुकूमत की दरखास्त। अफगानिस्तान में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मज़ाहिरे जारी। और इराक का दारुल हुकूमत बगदाद बम धमाकों और फायरिंग की आवाजों से गूंज उठा। 42 अफराद हलाक। सुर्खियां आपने देखी, अब देखते हैं क्या है आज की है इलाकाई खबरें। रियासती असेंबली में आज गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर के मुबाहस के अलावा वक्फ़े सवालात और वक्फ़े सिफर भी हुए। कायदे मजलिस लेजिस्लेटर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत की कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कई अवामी मसाइल को उठाया। कायदे मजलिस ने स्कॉलरशिप्स के लिए हद आमदनी को 2 लाख रुपए करने का भी मुतालबा किया। पेश है तफसीली रिपोर्ट। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज ऐवान असेंबली में गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए गवर्नर के खुतबे को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अकबर ओवैसी ने कहा कि रियासत में कई सुलगते हुए मसाइल के मौजूद होने के बावजूद भी गवर्नर के खुतबे में उसका जिक्र नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि रियासत इस वक्त इंतहाई गैर यकीनी से दो चार है। बेशुमार स्कैम्स, शराब सिंडिकेट का मामला, अराजी स्कैम्स और गैर कानूनी कांकनी के मामला भी रियासत में मौजूद बहस रहे हैं। अकबर ओवैसी ने कहा कि उन्होंने तहरीक अदम एतमाद के दौरान ही शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मशवरा दिया था, लेकिन हुकूमत की अदम दिलचस्पी की वजह से आज शराब माफिया का मसला रियासत में मौजूद बहस बन चुका है। अकबर ओवैसी ने कहा कि शराब सिंडिकेट की जानिब से रियासत में 15,000 करोड़ रुपए की बेकायदगियां की गई हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत में अवाम की जिंदगी मुश्किलात से दो चार हो चुकी है। कायदे मजलिस ने कहा कि जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफे से अवाम परेशान हैं। खुश्क साली से निमटने के लिए मौसर इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। हुकूमत मिल्क मिशन शुरू करने का ऐलान करती है, लेकिन दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। अकबर ओवैसी ने कहा कि गुज़िश्ता 3 साल के दौरान रियासत गैर यकीनी सूरत हाल और आफात समावी से दो चार रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 2009 के इंतखाबात के बाद कहा था कि आने वाले 5 सालों तक किसी भी तरह का टैक्स अवाम पर आयद नहीं किया जाएगा, लेकिन मोटर व्हीकल टैक्स के अलावा बरकी व आबरसानी शरहों में इजाफा और दीगर शोबजात में टैक्स में इजाफा कर दिया गया है, जिस पर अप्रैल से अमलावरी भी की जाएगी। अकबर ओवैसी ने कहा कि इस सिलसिले में गवर्नर के खुतबे में किसी भी तरह का कोई जिक्र नहीं किया गया है। कायदे मजलिस ने कहा कि सनती शुबे में 40% बरकी कटौती की वजह से कई सनतें बंद हो चुकी हैं, जिससे लगभग 30,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और उससे नौजवान रोजगार हासिल करने से भी महरूम हो गए हैं। कायदे मजलिस ने कहा कि रच्चाबंडा के 2 मरहले हो चुके हैं और 2011-12 के गवर्नर के खुतबे में 2.25 लाख राशन कार्ड की इजराई का दावा किया गया था और 2012-13 के खुतबे में भी इसी को दोहराया गया है। अकबर ओवैसी ने कहा कि अमकना स्कीमात के आदतशुमार के भी यही हालात हैं और सिर्फ अब तक 55% ही इस पर अमलावरी हुई है और हैदराबाद को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया गया है। कायदे मजलिस ने कहा कि अक़लियती खवातीन को कर्ज़जात फराहम नहीं किए जा रहे हैं, जबकि अक़लियती खवातीन को हुकूमत की जानिब से कर्ज़जात फराहम किए जाने चाहिए। कायदे मजलिस ने सरकारी दवाखानों की हालत ज़ार पर भी तवज्जो दिलाते हुए कहा कि रियासत के तमाम सरकारी दवाखाने इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हैं
और जीवन धारा फार्मेसी को नजरअंदाज कर दिया गया है, जिससे गरीब अवाम कम कीमत पर दवाइयां हासिल किया करते थे। अकबर ओवैसी ने कहा कि गवर्नर के खुतबे के 40 सफ़ात में अक़लियतों के लिए सिर्फ एक ही सफ़ा मख्तस किया गया। उन्होंने कहा कि खुतबे में अक़लियतों के लिए 12 अक़ामती इदारों के क़याम का जिक्र किया गया है, लेकिन इस सिलसिले में हुकूमत को वजाहत करनी चाहिए। उन्होंने अक़लियतों से मुतालिक 15 नुकाती प्रोग्रामों पर अमलावरी के लिए कमेटी के क़याम पर जोर दिया। अकबर ओवैसी ने कहा कि अक़लियतों को हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही मुख्तलिफ 30 स्कीमों में 15% हिस्सा देना चाहिए और इसकी निगरानी के लिए एक ओहदेदार का तक़र्रुर भी किया जाना चाहिए। क़ायद मजलिस ने अक़लियतों के लिए स्कॉलरशिप की हद आमदनी को 2 लाख रुपए करने का मुतालबा किया और BC स्टडी सर्कल के तर्ज पर अक़लियती स्टडी सर्कल कायम करने पर भी जोर दिया। मजलिस के फ्लोर लीडर ने गवर्नर के खुतबे में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर करार दिए जाने पर तबसरा करते हुए कहा कि मक्का मस्जिद बम धमाके के सिलसिले में अभी भी कई बेकसूर नौजवानों को मफरूर करार दिया गया है और हुकूमत को उन नौजवानों पर आयद किए गए मुकदमात से फौरी दस्तबरदारी इख्तियार करनी चाहिए। उन्होंने MMTS के दूसरे मरहले का जल्द आगाज करने पर भी जोर दिया और शहर को कृष्णा से पानी लाने के लिए जंगी पैमाने पर इक़दाम करने का मशवरा दिया। अकबर ओवैसी ने कहा कि JMC में अब मजलिस का मेयर है और हम चाहते हैं कि शहर को खूबसूरत बनाया जाए और इसके लिए हुकूमत को भी संजीदगी से ताउन करना चाहिए। अकबर ओवैसी ने सरकारी मुलाजमतों के लिए उर्दू में इम्तिहानात मुनक़िद करने के हुकूमत के ऐलान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मजलिस एक जिम्मेदार अपोजिशन का रोल अदा करती आई है और हुकूमत अगर बेहतर काम करती है तो मजलिस पूरी तरह से उसकी तायद करेगी, लेकिन अगर किसी शोबे में हुकूमत की जानिब से गफलत या लापरवाही बरती गई तो मजलिस जरूर उसके खिलाफ आवाज उठाएगी और हुकूमत को भी तवज्जो दिलाएगी कि इस सिलसिले में मौसर इक़दामात की जरूरत है। Sir, it is the same situation now also. The DISCOM had said that in the month of February and March we could have 20% cut of power, but what we see in the month of February and March is 30% cut of power. The farming sector is affected, the industrial growth is affected, many industries are shutting down and we are losing in employment opportunities, and then again the state claims to have got so much of industrial investment in the state in the recent concluded summit. I don't know, sir, in the budget I will go into more details about that, sir. But despite the burdening the people with pre and post budget levies and hikes in the state taxes, sir, the state government is still facing huge revenue and fiscal deficit. The state debt, public debt would soon touch to 1.6 lakhs crores, sir. It is a dubious record that indicates the failing health of state economy and state finances. Yet the governor pats the government for its financial management and fiscal prudence. The growth in the state gross domestic product and per capita income is largely due to inflation, not due to any real increase in production and income, sir. Sir, under 2 rounds of Raksha Bandhan program, lakhs of applications were received for white ration cards. The government has only issued coupons to eligible card holders, and it refuses to issue white ration cards to them, sir. The governor mentioned the figures of 2.25 lakhs of below poverty line BPL household in an address to legislature both in 2011 and 12. The white ration card in his address in 2011 was also 2.25 lakhs, and in 2012 also it is the same 2.25 lakhs, and the government claims that they have distributed tokens and they have increased white ration cards. I really fail to understand how the government claims and what are these figures on his address, sir. That gives the total different figures of white ration card in the states. Lakhs of applications and disabled pension received during the 2 rounds of Raksha Bandhan are pending sanction and eligible persons running from pillar to post. Similarly, the lakhs of Indramma houses have been constructed in 22 districts, sir. The scheme is yet for poor have been received. Andhra is having a very big share, sir. Rayalaseema has been neglected. Telangana is neglected in this, sir, again. That is why the regional indifferences are bringing in, sir. I have all the details. It is not my document. It is the document of the government, which is so sad to say that, sir. Sir, more girls' schools, and the government should also start more residential schools, sir.
Sir, at pre-matric and post-matric hostels of minority concentrated towns, apart from more Urdu medium upper primary and high school and junior colleges, not only in Telangana district, also in Rayalaseema and South Coastal Andhra district, which have seizable Urdu speaking Muslim population, sir. Even while recruiting additional teachers for schools being established, the vacancies of Urdu teachers in existing schools should be filled, sir. Filled up immediately, sir. So we also request the government to open study circles for minorities, sir. In all the minority concentrated districts, sir, these study circles should come up for the coaching for 9th and 10th class and intermediate students, beside imparting coaching for minority candidates for the common entrance test, for recruitment test for various government posts, sir. It's very important, sir. For BC, sir, all the districts the state of Andhra Pradesh is covered, where they have such training centers. For minorities, we do not have, sir. So that is why I request the government should take care of this and start this. So minority organizations under the government, such as AP State Minority Commission, AP State Minority Finance Corporation, AP headless for years now. और इसकी वजह से सर क्या हो रहा है वहां पे नहीं मालूम. सारे धंधेबाजियां हो रही हैं, खाने वाले पैसे खा रहे हैं साहब, और डेपुटेशन पे लोग आके काम कर रहे हैं. एंड व्हेन दे वर्क सर, दूसरों के नाम पे तनख्वाह उठा रहे हैं. सो एन इन्वेस्टिगेशन शुड बी ऑर्डर्ड इन दिस सर. All the irregularities which are happening in all these departments, sir. And also, sir, a full-fledged minority commissionerate should be established on lines with social welfare, sir, which my party has been demanding from years, sir. And I hope that this demand would be fulfilled by the government on the same lines of social welfare, tribal welfare, and backward and welfare the directorate, sir. So the governor pats the government for maintaining peace and tranquility and claims that overall the law and order situation in the state in the recent month has been quite satisfactory, sir. Political, communal violence is under effective check, and as everyone knows, the law and order situation in the state in the last 1 year has been far from satisfactory, with various agitational programs and strike putting the people to distress and keeping the law enforcing person on their tenterhooks. Sir, there is no mention of Chief Minister's assurance made in the assembly that cases against Muslim सदरनशीन तेलंगाना सियासी जेसी प्रोफेसर कोदंडराम ने कहा है कि अलहदा रियासत तेलंगाना के हुसूल के लिए 3 मार्च को तेलंगाना के कलेक्टर्स का घेराव किया जाएगा. मीडिया से बात करते हुए कोदंडराम रेड्डी ने कहा कि महबूब नगर नशीस के ज़िमनी इंतखाब हैं, किसी भी पार्टी की तायद से मुताल्लिक अभी कोई फैसला नहीं किया गया है. महकमे इंसदाद और रिश्वत के अहदेदारों ने गुंटूर में शराब सिंडिकेट के सिलसिले में महकमे आबकारी के एक अहदेदार के घर पर धावा किया है. एसीबी के जॉइंट डायरेक्टर संपत कुमार ने बताया कि एक साथ 4 मकामात पर धावे किए गए हैं. ये धावे शराब सिंडिकेट की जारी तहकीकात के दौरान आबकारी अहदेदारों के 65% हिस्से की इत्तला पर किए गए हैं. आबकारी अहदेदारों ने आबकारी के 2 हेड कांस्टेबल्स सुब्बाराव और शेखर के घरों पर भी दावे किए हैं. धावा के दौरान पता चला है कि हेड कांस्टेबल्स बेनामी शराब की दुकानात के भी मालिक हैं. मियाँपुर इलाके में कचरे की कुंडी में हुए धमाके से आसपास के इलाके में दहशत फैल गई. इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मियाँपुर में वाक़ वीडिया कॉलोनी के पास एक खाली प्लॉट पर कचरे की कुंडी में अचानक धमाका हुआ, जिसकी आवाज़ 3 किलोमीटर तक सुनाई दी. धमाका इतना शदीद था कि आसपास के फ्लैट्स के कांच की खिड़कियां टूटकर रोड पर आ गईं और आवाम खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल आए. पुलिस ने इत्तला मिलते ही मुकाम वाक़या पहुंचकर हालात का जायजा लिया. बताया गया है कि धमाकू जेलेटिन स्टिक्स के कचरे में फेंके जाने की वजह से ये धमाका हुआ है. पुलिस ने फौरी फॉरेंसिक माहिरीन को तलब करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है. अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा.
वक्फे की बात की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। अब देखते हैं क्या है आज की हम कौमी खबरें। उत्तर प्रदेश में 5वें मरहले के लिए आज रायदही हुई। 49 नशीतों के लिए सुबह 7 बजे से रायदही का आगाज हुआ। पहले 4 घंटों के दौरान 23.75% रायदही दर्ज की गई थी। बाज़ इलाकों में अवाम ने तरक्याती कामों पर हुकूमत की जानिब से लापरवाही बरतने का इल्जाम आयद करते हुए रायदही का बाइकआउट किया। 49 नशिस्तों के लिए 829 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। दोपहर 4 बजे तक 50 था 55% रायदही की इत्तला मिली है। रायदही के मौके पर पुलिस की जानिब से गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। उधर मरकजी वजीर श्री जयप्रकाश जायसवाल की जानिब से उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में कांग्रेस को वाज़ेह अक्सरियत न मिलने पर सदर राज के इम्कान से मुतल्लिक बयान ने तनाज़े की शक्ल अख्तियार कर ली है। अपोजिशन जमातों ने श्री प्रकाश जायसवाल के इस बयान की शदीद मजम्मत की है। बीजेपी लीडर उमा भारती ने इसे गैर जमहूरी करार दिया और कहा कि कांग्रेस की जानिब से राय दहिंदों को सदर राज का हवाला देकर धमकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जायसवाल के बयान से कांग्रेस की नीयत वाज़ेह हो गई है। वाज़ेह है कि आज कानपुर में अपना वोट देने के बाद मीडिया से बात करते हुए श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस को इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत हासिल होगी, लेकिन अगर कांग्रेस अक्सरियत नहीं हासिल कर पाती है तो सदर राज के अलावा कोई दूसरा मुतबादिल रास्ता नहीं है। बाद में श्री प्रकाश जायसवाल ने अपने बयान से इनहराफ करते हुए मीडिया पर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का इल्जाम आयद किया। अगर कोई ऐसी स्थिति हुई कि हम स्पष्ट बहुमत नहीं पाए तो सिवाय इसके कि हम बैठे विपक्ष में और राज्यपाल शासन लागू हो, दूसरा और कोई विकल्प हमको नहीं दिखलाई। कुछ चैनल हमारे स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर। बॉलीवुड फिल्म स्टार सैफ अली खान ने ताज होटल में पेश आए वाक़े में खुद को बेकसूर बताया है। आज मीडिया से बात करते हुए सैफ अली खान ने कहा कि शर्मा नामी शख्स ने उनके साथ मौजूद खातून दोस्त के खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए और जब उन्होंने उससे बाज आ जाने के लिए कहा तो शर्मा ने उन पर हमला कर दिया। सैफ अली खान ने कहा कि उन्होंने सिर्फ अपने बचाव के लिए हमलावर को ढकेला था। सैफ अली खान ने शर्मा नामी शख्स के खिलाफ पुलिस में एक जवाबी शिकायत भी दर्ज कराई है। Clear what Agent Vinod is about is that it's about a raw agent and it's an action adventure, and I hope it's an exciting thriller that promises entertainment. It's a film that's taken us a while to make because it's something that we've worked very hard on. I think when you see the promos, it should मरकजी हुकूमत ने आज सुप्रीम कोर्ट से हमजिन्स परस्ती को गैर अखलाकी करार देते हुए नई पाबंदी आयद करने की दरख्वास्त की है। मरकजी हुकूमत ने IPC के सेक्शन 377 को तहलील की भी मुखालिफत की। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट ने दफ़ा 377 को तब्दील करने की गलती की है क्योंकि हिंदुस्तानी समाज का एक बड़ा हिस्सा हमजिन्स परस्ती को गैर अखलाकी समझता है। वाज़ेह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 जुलाई 2009 को अपने तारीखी फैसले में 149 साल पुराने कानून में तरमीम करने की हिदायत दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को हमजिन्स परस्तों की कामयाबी समझा गया था। सुप्रीम कोर्ट में आज एडिशनल सोलिसिटर जनरल PP मल्होत्रा ने कहा कि हमजिन्स परस्ती इंतहाई गैर अखलाकी है और हिंदुस्तानी समाज इसकी इजाजत नहीं देता। उन्होंने इस पर दोबारा पाबंदी आयद करने की दरख्वास्त की। जम्मू कश्मीर में बर्फ के तोदों के गिरने से 11 फौजी जवान हलाक हो गए हैं। पहला तोदा आर्मी कैंप पर गिरा जिसमें 6 फौजी जवानों की मौत वाक़ हो गई। अभी भी 8 जवानों के फंसे रहने की इत्तलात मिली हैं। दूसरा तोदा सोनमर्ग में गिरा जिसमें 5 फौजियों की हलाकत हुई। कल शाम को कश्मीर में महकमे मौसमियात ने बर्फ के तोदे गिरने की पेशकशी की थी। इस वाक़े में मजीद 15 अफराद के लापता होने की भी इत्तला मिली है। इस पहाड़ी इलाके में हमेशा बर्फ के तोदों के गिरने का खदशा लगा रहता है। जनता पार्टी के सरबराह सुब्रमण्यम स्वामी ने 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में मरकजी वजीर दाखिला P चिदम्बरम को माविन मुलजिम बनाए जाने की अपनी दरख्वास्त को निचली अदालत से मुस्तरद किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल कर दी है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने इल्जाम लगाया कि 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में A राजा के साथ साथ चिदम्बरम भी बराबर के जिम्मेदार हैं। अब देखते हैं क्या है आज की अहम बैनुल अक़वामी खबरें। अफगानिस्तान के सदर हामिद करजाई की जानिब से सब्र और तहम्मुल की बरकरारी की अपील को नजरअंदाज करते हुए सैकड़ों अफराद ने कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज किया है। अफगानिस्तान अवाम का एहतजाज मुल्क के दीगर इलाकों में भी फैल चुका है।
मुजाहिरीन अमेरिका, नाटो फोर्सेस और हामिद करजाई के खिलाफ नारे लगा रहे थे। कई मुकामात पर नाटो फोर्सेस के मफादात पर संगबारी भी की गई। मुजाहिरीन ने कई मुकामात पर टायर जलाते रुकावटें भी खड़ी कर दी थी। पुलिस की जानिब से की गई फायरिंग में 30 से 40 अफराद के जख्मी होने की इत्तला मिली है। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में 2 घंटों के दौरान हुए सिलसिलावार बम धमाकों और फायरिंग के वाक़यात में 42 अफराद हलाक हो गए हैं। इराकी वज़ारत दाखिला के हुकाम ने बताया कि बगदाद शहर आज सुबह 6 बजे से 8 बजे के दरमियान कई मुकामात पर कार बम धमाकों, सड़क के किनारे नस्ब किए गए बमों के फटने और फायरिंग की आवाज़ों से दहल गया। इन वाक़यात में अब तक 42 अफराद की हलाकतों की इत्तला मिली है, जबकि दर्जनों अफराद जख्मी बताए गए हैं। एक कार बम धमाके में करीब खड़ी गाड़ियों और स्कूल बस को भी नुकसान पहुँचाया है। धमाके इतने शदीद थे कि करीब घरों की खिड़कियां टूट कर बिखर गईं। हुकाम ने मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर किया है। उधर पाकिस्तान के शहर पेशावर में एक बस स्टैंड के करीब हुए बम धमाके में 12 अफराद जाँ भाग हो गए हैं, जबकि 30 अफराद शदीद जख्मी बताए गए हैं। मुकामी हुक्काम ने बताया कि धमाका अशिया को बस स्टैंड के करीब एक गाड़ी में रखा गया था, जिसे धमाके से उड़ा दिया गया। धमाके की वजह से आसपास खड़ी तकरीबन 15 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को अपने घेरे में ले लिया है और जख्मियों को करीबी दवाखानों में शरीक करा दिया गया है। धमाके की जिम्मेदारी ताहाल किसी ने कबूल नहीं की है। हुक्काम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। बताया गया है कि धमाके में 40 किलो तक का धमाकू अशिया इस्तेमाल की गई है। शाम के शहर हमस के नवाही इलाके बाबा अमरू में सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग और गोलाबारी के बशमूल मुल्क के दीगर इलाकों में सरकारी फौज की जानिब से की गई कार्रवाइयों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 100 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए हैं। हमस और दूसरे शहरों में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों के बाद शाम के अपोजिशन ग्रुप SNC ने कहा है कि बहरान के हल के लिए अब गैर मुल्की फौज की मदाखलत राहमवार हो रही है। अपोजिशन ग्रुप का कहना है कि अब सिर्फ फौजी मदाखलत से ही बहरान का हल मुमकिन है। उधर दूसरी जानिब सऊदी अरब के फरमारवा शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज ने कहा है कि शाम में कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात और बातचीत अब बेसूद हो चुकी हैं। चारशंबे को शाह अब्दुल्ला ने रूस के सदर डिमिट्री मेडवेडेव से टेलीफोन पर बातचीत के दौरान कहा कि सलामती कौंसिल में शाम के खिलाफ मजम्मती करारदाद को वीटो किए जाने से कबल रूस को चाहिए था कि वो अपने अरब दोस्तों से मुशावरत करे, लेकिन रूस ने ऐसा नहीं किया। शाह अब्दुल्ला का कहना था कि शाम के मसले का मुज़ाकरात के जरिए कोई भी मुस्बित हल नहीं निकाला जा सकता। तहां रूस के सदर डिमिट्री मेडवेडेव ने शाह अब्दुल्ला की बात पर एतराज़ करते हुए कहा कि शाम मशरिक़ वस्ता का एक अहम मुल्क है और उसकी अहमियत को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जिस पर शाह अब्दुल्ला ने रूसी सदर से कहा कि सऊदी अरब शाम में जारी खूनरेज़ी रोकने के लिए अपने दीनी और अखलाकी मौक़िफ़ पर डटा है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब का यही मौक़िफ़ है कि शाम के सदर बशर अल-असद को इक़्तिदार से अलहदा होते हुए फ़ौज को शहरों से वापस बुलाना होगा। रूस के सीनियर अहदेदार ने शाह अब्दुल्ला और रूसी सदर के दरमियान टेलीफोन पर हुई बातचीत की तस्दीक की है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। गवर्नर के खुतबे में सुलगते हुए मसाइल को नजरअंदाज करने पर अकबर ओवैसी की शदीद तनकीद। तहरीक तशक्कुर पर कायद मजलिस की मुदल्लिल बहस। स्कॉलरशिप के लिए आमदनी की हद उम्र को 2 लाख रुपए करने और अक़लियती ख़वातीन को कर्जे फराहम करने हुकूमत से असेंबली में अकबर ओवैसी का मुतालबा। मियाँपुर में कचरे की कुंडी में हुए धमाके से अवाम में दहशत। धमाके से आसपास के मकानात की कांच की खिड़कियां टूट कर गिर पड़ी। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के 5वें मरहले की रायदही पुरम। हम जिन्स परस्ती गैर अखलाकी, दोबारा पाबंदी आयद करने सुप्रीम कोर्ट से मरकजी हुकूमत की दरखास्त। अफगानिस्तान में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मज़ाहिरे जारी। और इराक का दारुल हुकूमत बगदाद बम धमाकों और फायरिंग की आवाजों से गूंज उठा, 42 अफराद हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।